जय हिंद। मैं नाजिश फराज, द रिपोर्ट मंच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, जहां केंद्रीय सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार परिवर्तन होगा। वहीं सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि परिवर्तन नहीं, बंगला नीचे में को चाय। लेकिन इसको लेकर के कई सारी तस्वीरें सामने आई है, जहां पे देखा गया है कि प्रचार के दौरान टीएमसी और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प देखी गई है। कल भी एक तस्वीर सामने आई थी। हमारे साथ उत्तर हावड़ा के भाजपा के प्रत्याशी उमेश राय जी यहाँ पे अभी उपस्थित है। उनसे सीधी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अब आज का दिन जो है, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, हवा का रुख किस तरफ है। हवा तो लोगों को दिख रहा है। मैं इसके पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं। ये मेरा चुनाव एक अजीब सा अभिनव अनुभव लेकर आया है। मेरा टिकट अनाउंस हो गया था 17 मार्च को और आज 1 महीना 10 दिन हो गया। मैं 1 महीना 10 दिन से निरंतर लगातार बिना रुके बिना थके लोगों के बीच जा रहा हूं, उनका आशीर्वाद मांगने, उनका समर्थन मांगने। जो अनुभव मुझे हुआ है जब मैं उत्तर हावड़ा की गलियों में जाने लगा, वार्ड नंबर 10 के गलियों में, 6 में, 3 में, 2 में, 1 में, 7 नंबर वार्ड में, वहां जाकर मैंने जब लोगों को देखा है लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे गजानन बस्ती में लोगों का मकान पानी में डूबा है। लोग खाना खाने की थाली से अपना पानी घर से बाहर निकालते हैं। फकीर बागान के 42 नंबर में 2 मकानों के बीच 6 फुट तक का कचरा का अंबार लगा हुआ है। 10 नंबर वार्ड में स्थिति एकदम दयनीय है। हाहाकार मचा है। लोगों का पीने का पानी का टैप पानी में डूबा है, जबकि अभी बरसात भी नहीं आया तब ये स्थिति है। बरसात में लोग बोलते हैं कि 2-2, 3-3 महीना हम लोग जल बंदी रहते हैं। बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग तो स्कूल में बोले हैं कि हम लोग को गर्मी का छुट्टी नहीं, बरसात का छुट्टी चाहिए। आप समझिए 15 साल से इस प्रदेश में एक सरकार है, जो सरकार अपनी जनता को शुद्ध पीने का पानी नहीं दे पाई। 15 वर्षों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं ठीक कर पाई। उत्तर हावड़ा का एक अपना पुराना नाम है, हावड़ा स्टेशन है यहाँ, हावड़ा ब्रिज है यहाँ, ऐतिहासिक उत्तर हावड़ा है, जो कभी 7-8 प्रदेश के लोगों को रोजगार देता था। आपके बाप दादा भी यहाँ आए थे और हमारे भी काम के लिए आए थे, जमींदार नहीं थे हम लोग। एक जमाने में 7-8 प्रदेश के लोगों को रोजगार देने वाला हावड़ा आज यहाँ के हजारों हजार बच्चे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई नौकरी करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। एक जमाना ऐसा था जब बंगाल के साइंटिस्ट विदेश जाते थे, बंगाल के डॉक्टर पूरे देश में जाते थे। आज पूरे बंगाल में सबसे गरीब मजदूर पूरे देश में अगर कहीं पाया जाता तो वो बंगाल का है। आप स्थिति समझिए, रोजगार नहीं है, सुरक्षा नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापार सुरक्षित नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा। ये सरकार सिर्फ भत्ता पर चली। पहली बार में 500 रुपया का लकी भंडार, दूसरे बार में 1000 का, इस बार उसी ट्रेंड पर 1500 पे चुनाव जीतना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है बीजेपी के लिए। आज के समय में पश्चिम बंगाल भारत के लिए नेशनल थ्रेट है। पूरे देश की सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का सवाल उठता है बंगाल के चलते। बंगाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा असुरक्षित है, फेंसिंग नहीं होने के कारण। यहीं से आतंकवादी घुस रहे हैं, यहीं से हथियार के तस्कर घुस रहे हैं, यहीं से ड्रग्स के तस्कर घूम रहे हैं, और ये पूरा का पूरा राज्य सरकार के अनदेखी के कारण हो रहा है। मैं जब लोगों के बीच गया तो लोग साधारण सा सिंपल बात बोल रहे हैं, 15 বছর হয়ে গেছে, এবার চেঞ্জ চাই। 15 বছর অনেক হয়েছে, দেখেছি, একবার চেঞ্জ করে দেখবো। ये लोग उमेश राय को के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ उम्मीद करके वोट कर रहे हैं कि चलो इतना दिन देखे, एक बार बीजेपी को भी देख लेते हैं। तो भाई बीजेपी क्या है? बीजेपी तो घड़ी डिटर्जेंट टिकिया जैसा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम देश के 20 से ज्यादा प्रदेशों में हमारी सरकार चल रही है। पिछले 3 बार से केंद्र में हमारी सरकार चल रही है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब देश दिवालिया था, अराजक स्थिति में था। आज देश दुनिया का चौथा सबसे मजबूत देश है। जिस देश के लोग किसी जमाने में बाहर जाते थे तो लोग को लगता था कि मांगने आया है, आज भारत कई देशों को देने वाला देश है। कोरोना महामारी के समय कई 100 देशों के लोगों को प्राण बचाया हमने। आज मजबूत भारत है। बंगाल के लोग भी अब समझ रहे हैं कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक यहाँ विकास नहीं होगा। नौकरी तो आज भी खाली है 5 लाख, चाहती तो मुख्यमंत्री दे सकती थी। अभी एक वैकेंसी पोर्टल पर निकला भी है कल, ये ममता बनर्जी है। 15 साल के बाद इनको युवाओं की चिंता हुई तो युवा श्री निकाली। 15 साल जब सरकार जाने लगा, 1 महीना पहले बोलती है हम 1500 रुपया महीना देंगे। 15 साल क्या दिया आपने?
तृणमूल कह रही है लेकिन कि वो तो काम पर वोट मांग रही है, जहां आप लोगों का आरोप है कि वो काम तो किया ही नहीं गया है। तृणमूल वोट मांग रही है ये बोल के कि बीजेपी आएगी तो मांस मछली खाना बंद कर देगी। टीएमसी वोट मांग रही है कि मैं जब तक हूं तब तक आप सुरक्षित हैं, नहीं तो एक समुदाय 1 सेकंड में आपका 12 बजा देगा। टीएमसी इस पे वोट मांग रही है। कहां टीएमसी मांग रही है अपने विकास के काम पर? एक बार उनके मुंह से सुना है टीएमसी वोट मांग रही है लक्ष्मी भंडार के नाम पर? दीवालों पर देख लीजिए। टीएमसी वोट मांग रही है युवाश्री के नाम पर। टीएमसी वोट मांग रही है कि टीएमसी रहेगी तो आप बचे रहेंगे। मुसलमानों को बता रही है कि बीजेपी आएगा तो खा जाएगा, और बंगालियों को बता रही है कि आपका बंगाली अस्मिता खतरा में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बड़ी बंगाली है ममता बनर्जी, ना शुभेंदु अधिकारी श्रमिक भट्टाचार्य से बड़ी बंगाली है। अगर मान लीजिए बीजेपी आएगा और मांस मछली बंद हो जाएगा तो श्रमिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी क्या खाएंगे? ईटा पत्थर खाएंगे क्या? ममता बनर्जी एक गलत नैरेटिव सेट कर रही है। बंगाली अस्मिता की बात कर रही है। आपको इतना बंगाली अस्मिता का चिंता है तो बंगाल के लोगों को यहाँ रोजगार देती। क्यों बंगाल के लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर मार खा रहे हैं? इसकी जिम्मेवार तो आप हैं। आप ही ने बोले कि पर्यायी श्रमिक को बंगाल बुला के 5,000 देंगे। 5,000 में किसी पर्यायी श्रमिक का एक हफ्ता का परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। लोग जहां है वहां खुश है। आप रोजगार दीजिए, रोजगार सृजन कीजिए। बीजेपी ने एक वादा किया है, बीजेपी की सरकार बनेगी तो आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार सृजन करेगी, 1 करोड़ नौकरियों का इंतजाम करेगी। और ये नौकरी गुजरात से और दिल्ली से नहीं आएगा, यहीं आएगा। कल देखा गया आप मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में भी जाकर के कि कैसा लोगों का वहां से समर्थन मिला, जबरदस्त, विश्वास क्या कह रहे जबरदस्त। लोग तो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हमें तेजपत्ता के जैसा इस्तेमाल किया। जब चुनाव आता है तो हमें बीजेपी के नाम पर डराती है, हमारा वोट ले लेती है और उसके बाद पूछती नहीं है। अब आप समझिए, मैं कल गया था पिलखाना। जब मैंने लोगों से कहा आप मुझे वोट दो या नहीं दो, मैं आपके बच्चों के लिए कॉलेज बनाऊंगा, लोग मेरा हाथ पकड़ लिए। एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा ऑटो और टोटो चलाने वाले युवा हाँ। क्यों है, ये इसके बारे में थोड़ा- सबसे मजेदार बात है, मैं जहां रहता हूं मेरे पास में पिलखाना है। सीपीएम के जमाने में पिलखाना में लड़कियों के लिए एक स्कूल बना, नाम उसका था रुकैया बेगम हाई स्कूल। वो स्कूल का अभी नाम है हावड़ा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। एक बार आप वहां जाके देखिए। सीपीएम के जमाने में बना हुआ इमारत, उसका जो बाउंड्री टूटा वो आज तक टीएमसी नहीं बना पाया। पूरे स्कूल के सामने कचरे का अंबार है, रास्ता टूटा हुआ है, इलाके में बैठकर लोग दारू शराब गांजा पीते हैं और बिकता है। पास का बस स्टैंड टूटा हुआ है, बरसात में डूब जाता है। आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, अकलियत की राजनीति करते हैं। अगर अकलियत की राजनीति करते हैं तो उनकी बेटियों को पढ़ने का इकलौता स्कूल उसको तो सुधार देते हैं। मैंने वादा किया मेरी सरकार बनेगी, मुझे पिलखाना से 1 वोट नहीं मिलेगा तो भी मैं रुकैया बेगम हाई स्कूल को अपडेट आधुनिक स्कूल बनाऊंगा। हनेमन स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिलाऊंगा, माध्यमिक बोर्ड से पास कराऊंगा। बच्चे पढ़ेंगे तब नौकरी चाहेंगे, तब ना आगे बढ़ेगा। जितने हमारे यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल है मैं सबको अपडेट करूंगा, पढ़ने लायक बनाऊंगा, शिक्षक की नियुक्ति कराऊंगा। ये मेरा सपना है। लेकिन सर एक सवाल और है कि योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि यहाँ उर्दू भाषा नहीं बोला जाएगा, सिर्फ बांग्ला बोला जाएगा, ऐसे में आप उर्दू स्कूल को ठीक कैसे करेंगे? आप विषय समझिए, शिक्षा जरूरी है। आप उर्दू में पढ़िए, बांग्ला में पढ़िए। आपको पता है भारत में नई शिक्षा नीति जो आई है वो क्या बोलती है? जो नई शिक्षा नीति आई है भारत में वो बोलती है आप अपनी मातृभाषा में डॉक्टरी भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उर्दू पढ़ने वाले उर्दू पढ़ेंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं उत्तर हावड़ा का बीजेपी का प्रत्याशी, उर्दू मीडियम जो हमारे यहाँ स्कूल है, मैं मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, उर्दू मीडियम जो स्कूल है मैं उसको हाईटेक करूंगा। बच्चे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे, स्कूल का क्लासरूम अपडेट होगा, स्कूल साफ सुथरा होगा, शौचालय अच्छे होंगे, बच्चों को भोजन की व्यवस्था जो होगी वो अच्छी होगी, दलाली नहीं होगी। आपको समझना है, कोई आदमी अगर आपके बच्चों की चिंता कर रहा है, कोई आपके बच्चों के खेलने की चिंता कर रहा है, इतना होनहार बच्चा है, खेलने के लिए मैदान नहीं है। एक करबला का वो तालाब है, उसका जाके स्थिति आप देख के आइए कितना गंदा है। भैया आप ही का सरकार है। टीएमसी तो बोलता है कि मुसलमानों के लिए ही है, उनके बल पे आप हैं, तो फिर आप उनका नाला नहीं साफ कर सकते हैं, उनका इलाका नहीं साफ कर सकते, उनके घर की गली नहीं साफ कर सकते। कौन सा अकलियत का रहनुमा है भाई? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। हम कॉलेज बनाएंगे सबके लिए, हॉस्पिटल बनाएंगे सबके लिए, सड़कियां फ्लाईओवर बनाएंगे, उस पर मेरा हिंदू भाई मुसलमान भाई फुल स्पीड में मोटरसाइकिल चलाएगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। पूरे देश का विकास जब होगा तभी ना देश आगे बढ़ेगा। आधा देश आगे बढ़ेगा, आधा देश पीछे खींचेगा तो कभी होगा?
इसलिए मैंने पिलखाना के लोगों से अपील की, माइनॉरिटी के लोगों से अपील की, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपका भाई हूँ। आपको लगता है, मेरे ऊपर भरोसा है, तो मुझे वोट करिए। अगर आप मुझे वोट नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए। आपका उंगली अगर कांपता है बीजेपी का कमल दबाने पर, तो उमेश राय के लिए दुआ कीजिए। आपका बेटा, आपका भाई जीतेगा। निश्चित तौर पर आपके बच्चों के लिए कॉलेज बनाएगा, आपके लिए हॉस्पिटल बनाएगा, एक बढ़िया स्टेडियम बनाएगा, आपके घर में पीने का साफ पानी आएगा, 3 साल के अंदर जल जमाव से मुक्ति मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। हमारी सभी माताएं बहनें अन्नपूर्णा योजना में 3,000 पाएंगे। मेरा सभी बेरोजगार भाई बहन नौकरी पाएगा। जब तक नौकरी नहीं पाएगा तब तक 3,000 रुपया महीना पाएगा। महिलाओं का सरकारी बस में किराया नहीं लगेगा। गर्भवती महिलाएं एक बार में 21,000 रुपया पाएंगी। ग्रेजुएट बहनें बेटियां 50,000 रुपया वन टाइम लैपटॉप खरीद के उच्च शिक्षा के लिए पाएंगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये कोई भी योजना हिंदू मुसलमान के लिए अलग नहीं है, बीजेपी टीएमसी के लिए अलग नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। आखिरी प्रश्न, इसका छोटा सा उत्तर चाहूंगा। आखिरी बार जो कुछ वोटों की कमी रह गई थी, क्या इस वर्ष उसको आप देख रहे हैं कि वो पूरा हो जाएगा? और जो मुस्लिम वोट भी क्या इस बार आपको मिलने वाला है? निश्चित तौर पर जो पिलखाना में मर्डर केस हुआ उसके बाद लोगों की आंख खुली है। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए उसके हाथ में चीलम है। पूरा पिलखाना का इलाका गांजे के नशे में त्रस्त है, बच्चों के हाथ में हथियार है। ये सब कुछ उत्तर हावड़ा के विधायक गौतम चौधरी के नेतृत्व में 2021 के बाद हुआ। ग्रुप तैयार कर करके लोगों को गुंडा बनाने का काम किया है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये नहीं चलेगा। पिछली बार मेरे विधानसभा में 27 बम चले थे, 18,000 से ज्यादा छप्पा वोट मारा गया था, लोगों के मकानों में ताला बंद किया गया था। इस बार एक एक उपद्रवी के ऊपर नजर है, एक भी गुंडा इलाके में नहीं दिखेगा। लोग अपना मतदान खुद करेंगे। जब पहाड़ 93% मतदान कर सकता है तो शहर 95% क्यों नहीं? 95% मतदान होगा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल का बहुसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समाज सब मिलकर एक साथ एक हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही है। बीजेपी की सरकार बनते 6 महीना के अंदर हम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। सबको एक बराबर अधिकार मिलेगा, कोई किसी से कम नहीं होगा। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सरकारी नौकरी में देने का ऐतिहासिक वादा किया है बीजेपी की सरकार ने, आज तक कहीं नहीं हुआ। जितनी सरकारी नौकरी निकलेगी, आपकी हमारी घर की बेटियां उसमें हर 3 नौकरी में से 1 नौकरी पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल है और ये बंगाल में होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे उमेश राय को, जो कि उत्तर हावड़ा के भाजपा के प्रत्याशी हैं। इनका दावा है कि इस बार वो कहीं जनता चुन करके लाएगी, भारी मतों से लेकर के आएगी और इस बार कहीं ना कहीं लोगों का जो प्रभाव है वो परिवर्तन की तरफ है। अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन है, किसके तरफ मत ज्यादा जाएगा। इससे जुड़ी और भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। देश दुनिया और राज्य के अन्य खबरों के लिए बने रहें द रिपोर्ट मंच के साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद।